हाय, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि द्वारका, दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज की। जो लिवर डिजीज शराब के कारण लिवर खराब हो जाता है, उसकी बात करेंगे। बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे ओपीडी में पेशेंट सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैंने तो अल्कोहल क्विट कर दिया है, अब तो मेरा लिवर ठीक ही हो जाएगा। तो ये इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है कोई इसका। डेफिनेटली क्विटिंग अल्कोहल हेल्प करता है, ये शराब छोड़ना बहुत हेल्प करता है और आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा भी रहता है। बट क्या अल्कोहल क्विट करने से लिवर डिजीज ठीक हो जाएगा? ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका स्टेज ऑफ लिवर डिजीज क्या है या स्टेज ऑफ सिरोसिस क्या चल रहा है, और इसके लिए आपको अपनी बीमारी के बारे में समझना पड़ेगा। जो अल्कोहल इनटेक का लिमिट है वो 12 से 24 ग्राम अल्कोहल अगर आप पर डे लेते हैं प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, तो आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो सकता है। तो एक बियर बॉटल होती है या एक ड्रिंक जो हार्ड लिकर की एक पैग होती है, उसमें करीब 12 से 14 ग्राम ऑफ अल्कोहल कंटेंट होता है। इसका मतलब है कि एक बॉटल ऑफ बियर या एक ड्रिंक पर डे से भी अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ले रहे हैं, तो आपका लिवर डैमेज हो सकता है। और हर इंडिविजुअल का, हर पेशेंट का लिवर जो होता है वो डिफरेंट होता है। बॉडी की प्रोसेसिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। बहुत कॉमनली ऐसा दिखा है कि कुछ लोग लाइफ लॉन्ग अल्कोहल लेते रहते हैं, लेकिन उनका लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और कुछ लोग कुछ सालों के लिए अल्कोहल लेते हैं और उनका लिवर फेलियर की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो है, और ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी, आपकी लिवर और आपकी बॉडी कैसे प्रोसेस करती है अल्कोहल को। अल्कोहल लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? अल्कोहल लेने से आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो सकता है, अल्कोहल स्टेटोहेपेटाइटिस हो सकता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर हो सकता है, कॉम्पनसेटेड सिरोसिस हो सकता है, और डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस हो सकता है, और लिवर में कैंसर हो सकता है। हेवी ड्रिंकिंग के कारण, जो कि डिफाइन किया गया है 30 ग्राम पर डे, मतलब कि 2 ड्रिंक से ज्यादा अगर आप पर डे लेते हैं प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, तो आप हेवी ड्रिंकिंग कैटेगरी में आ जाते हैं, और इससे आपको अक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर हो सकता है, जिसमें शॉर्ट टर्म मोर्टेलिटी बहुत हाई होती है। मतलब 30 to 50% मोर्टेलिटी होती है विद इन 3 months, या 3 महीने में डेथ के चांसेस 30 to 50% हो जाते हैं अक्यूट एंड क्रॉनिक लिवर फेलियर की, जो कि बहुत हाई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अल्कोहल क्विट करने से फायदा होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेज ऑफ लिवर डिजीज कैसा है। ये हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस है, जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस मतलब कि जो लिवर फेलियर की कॉम्प्लिकेशन है वो अगर सामने आ गए हैं, तो आप डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस में हैं। और अगर आप इस स्टेज पे अल्कोहल क्विट करते हैं, तो आपका लिवर नॉर्मल नहीं हो सकता, या आपका लिवर डिजीज क्योर नहीं हो सकता है, अनफॉर्चुनेटली। बट अल्कोहल क्विट करने से डेफिनेटली आपको लेस सिम्टम्स आ सकते हैं, लेस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और आपकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो सकती है कुछ पेशेंट में। सेकेंड जो स्टेज है वो F3 या F4 फाइब्रोसिस या अर्ली सिरोसिस के स्टेज में, अगर आप इस स्टेज अल्कोहल क्विट करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में लिवर डैमेज या फाइब्रोसिस रिवर्स नहीं हो सकता है। बट कुछ पेशेंट्स में डेफिनेटली आपका लिवर बेटर हो सकता है, फाइब्रोसिस रिवर्स होता है इन फ्यू केसेस। बट जो डेफिनेट फायदा हो सकता है वो ये है कि आपको लेस कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आप लेस सिम्टम्स होंगे, आपका लिवर डिजीज लेस प्रोग्रेस करेगा या धीरे प्रोग्रेस करेगा, और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो सर्वाइवल है, वो डेफिनेटली ज्यादा हो सकती है अल्कोहल क्विट करने से। अगर आपका लिवर F1 F2 स्टेज पे है, और ये हमें बायोप्सी या फाइब्रोस्कैन से पता चलता है अगर F1 F2 स्टेज पे है, तो इन पेशेंट्स में डेफिनेटली अल्कोहल क्विट करने से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट या ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स में लिवर डिजीज या लिवर फाइब्रोसिस जो है वो रिवर्स हो सकता है। बट अगेन कुछ पेशेंट्स इनमें से भी हैं जो इन स्पाइट ऑफ क्विटिंग अल्कोहल प्रोग्रेस कर सकते हैं टू सिरोसिस। लाइक आई सेड, एवरी पेशेंट एंड एवरी लिवर बिहेव्स डिफरेंटली। तो अगर आपको F3 F4 फाइब्रोसिस है और अल्कोहल क्विट करते हैं, तो मेजॉरिटी विल स्टिल प्रोग्रेस टू सिरोसिस। बट अगर आपको F1 F2 डिजीज है और आप अल्कोहल क्विट कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में लिवर डैमेज रिवर्स किया जा सकता है। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है फाइब्रोस्कैन पे या बायोप्सी की रिपोर्ट पे। यूजुअली सच पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो चलते फिरते रहते हैं, अपना लाइफ नॉर्मली जी रहे होते हैं, अपना काम नॉर्मली करते रहते हैं। तो इनमें फाइब्रोस्कैन तो हम डेफिनेटली करा सकते हैं, बट बायोप्सी कराने से पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम होता है, और डॉक्टर्स भी ऐसे पेशेंट्स में बायोप्सी कराना रिकमेंड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसके अपने कॉम्प्लिकेशन और उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये यूजुअली स्टेटस होता है अर्ली फाइब्रोसिस में।
अगर फाइब्रोस्कैन करा के आपको पता चलता है तो डेफिनेटली आपको अल्कोहल क्विट करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। कुछ स्पेशल पॉपुलेशंस में, जैसे किसी पेशेंट को अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी है, उसका किसी और कारण से मोटापा या डायबिटीज से लिवर खराब है और वो ऊपर से अल्कोहल भी ले रहा है, तो डेफिनेटली वो अल्कोहल लिवर को ज्यादा जल्दी डैमेज कर सकता है, ज्यादा जल्दी सिरोसिस की तरफ धकेल सकता है और उसमें कैंसर होने का रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड सिनेरियो फीमेल्स में या लेडीज में यूजुअली अल्कोहल लेने से मेल्स के कंपेयर ज्यादा जल्दी लिवर डैमेज होता है, ज्यादा जल्दी सिरोसिस की तरफ जा सकता है और उनमें ज्यादा जल्दी कैंसर होने का रिस्क रहता है इन स्पाइट ऑफ टेकिंग लेसर अमाउंट ऑफ अल्कोहल एज कंपेयर टू मेल्स। ये हमें डेटा में देखा गया है, बट इसका क्या कारण है ये अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है किस कारण से है, बट डेफिनेटली जो हमारे पास डेटा आता है, जो पेशेंट्स आते हैं, उनमें ऐसा देखा गया है। इस सब का कहने का यही मतलब है कि डेफिनेटली अल्कोहल क्विट करने से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा अज्यूम करके ना बैठे कि मैंने अल्कोहल क्विट कर लिया है तो मेरा लिवर नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल क्विट करने के बावजूद भी कुछ पेशेंट्स में जो लिवर डैमेज है वो प्रोग्रेस कर सकता है। स्पेशली इंडिया में जब लोगों जो पेशेंट्स को जब लगता है कि अब मुझे डॉक्टर की जरूरत है तो ऑलरेडी उनका लिवर डैमेज काफी एडवांस हो चुका होता है और उस केसेस में यूजुअली अल्कोहल क्विट करने से भी फायदा नहीं होता है, तो उनको डेफिनेटली फॉलो अप में ज्यादा रहना चाहिए। और जो फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट है आजकल थियोरेटिकली या किताबों में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस पे काम हो रहा है कि इसको रिवर्स किया जाए, और बहुत सारी ड्रग्स भी हैं जो अंडर कंसिडरेशन है जो फाइब्रोसिस को रिवर्स कर सकते हैं, अंडर रिसर्च है, बट अभी तक क्लिनिकल सिनेरियो में या डॉक्टरों के हाथ में कोई ऐसी कारगर दवाई नहीं आई है जो रिलायबली फाइब्रोसिस को रिवर्स कर दे और सिरोसिस को ठीक कर दे। तो टिल सच टाइम प्लीज ये अज्यूम करके ना बैठें। ऑप्टिमिस्टिक होना, पॉजिटिव थिंकिंग ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज है तो प्लीज अपने डॉक्टर का फॉलोअप और चेकअप अवॉइड ना करें या डिले ना करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में यूजफुल इंफॉर्मेशन है और आपको फायदा हुआ है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, सो दैट ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम पेशेंट्स तक पहुंच पाए और उनको बेनिफिट हो पाए। थैंक यू।